लाइक अगर आप मेहरान ख़रीदते हैं और मेहरान की कॉस्ट में नहीं ख़रीदते, आप मेहरान को आप सपोज करें आप करोला की कॉस्ट में ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेहरान करोला के प्राइस में आप बेच सकें? मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें उस तरह का प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला जो कि बिल्डर ने हमें उस वक्त बताया था। अब अगर आप सरजानी सेक्टर 4A में कोई चीज़ 1.5 करोड़ की ले रहे हैं तो आप 12A में वही सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप 1.5 करोड़ में नहीं लेंगे। कि आप सपोज करें आप सरजानी से क्लिफ्टन जा रहे हैं तो आपके बीच में कोई भी एक ऐसा पैच नहीं आ रहा जो कि जिसमें ट्रांसपोर्ट ना हो, जहाँ आबादी ना हो या जहाँ सन्नाटा हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो आप पूरी मार्केट आगे पीछे उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या उसकी कॉस्ट अभी है और क्या इन फ्यूचर होनी है, पहले वो किन प्राइजेस में थी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो आने वाले वक्तों में उसके क्या प्राइस होने हैं। नॉर्मली आपने एक चीज़ नोट की होगी, आप मोबाइल फ़ोन की बहुत शौकीन है माशाल्लाह, और आप हमेशा एक्सपेंसिव सेल फ़ोन अपने पास रखती हैं हमेशा में। तो आपने नॉर्मली जब भी आप मोबाइल फ़ोन के डिसीजन ले रही होती हैं तो आप वेबसाइट पर जाती हैं तो आप देखती हैं कि एक सैमसंग है, उसका आईफोन से एक चार्ट बना हुआ होता है जिसके अंदर टिक मार्क और क्रॉस का लगा होता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के मुकाबले में। तो आया प्रोजेक्ट वाइज किसी बंदे को, जब मेरा पॉइंट आपसे जो पूछने का है जिसको आप अगर हाईलाइट करें तो कि आया वो यही तवज्जुह, यही चीज़ प्रोपोर्शंस होना चाहिए कि आप एक प्रोजेक्ट को जब दूसरे प्रोजेक्ट या एजुकेशन से कंपैरिजन कर रही हैं फॉर द गेट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप उसकी बेसिकली स्पेसिफिकेशन या उसके फर्दर बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं। तो उनके अंदर आपके ख्याल में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हाईलाइट होने चाहिए जिसके ऊपर आप समझते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रोजेक्ट दे सकता है, और वो अगर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ फॉल नहीं करती तो आपको बावर हो जाना चाहिए कि वाकई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्लेम फेक है? सर देखिए, क्योंकि वो एरिया की सबसे पहले तो लैंड की लोकेशन डिपेंड करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंड की लोकेशन। सेकंड जो होती है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। थर्ड कि वो एरिया सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसके आगे पीछे जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं या जो एरिया है वहाँ पे आपकी अभी क्या डेवलपमेंट है और आगे क्या होनी है। लाइक अगर हम क्लेम करते हैं कि यहाँ पे मेट्रो, जैसे क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया था फैज़ रेजिडेंसी, तब मेट्रो ग्रीन लाइन बस नहीं यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कराची में, तो उस वक्त हमारा क्लेम था कि जब ये बसेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपके जो अपार्टमेंट है उसमें कम से कम भी 20 से 25% का इजाफा होगा, जो कि हमने सिर्फ बोला नहीं था, हमने करके आज अगर हम उस प्राइजेस को निकालते हैं और हम उस प्राइस को देखते हैं आज से जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो आपको इतना डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ हम ऐसे दे ही नहीं रहे, आप इसको मार्केट में सर्वे करें, आप इन प्राइजेस को, क्योंकि हम जस्टिफाइंग प्राइस है ये, आप इसको चेक करें, आप इसको देखें कि ये वही प्राइस है जो कि हमने आज से आपको 1.5 साल 2 साल पहले क्लेम किया था। आया कि आपका यह है कि जो बेनिफिट्स फॉल कर रहे होते हैं यही बेसिक बेनिफिट्स होते हैं जो आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अब जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये एरिया अभी आगे यहाँ से चौरंगी से आप आगे जाते हैं तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स है जो आयन नॉर्दर्न के यहाँ तक लग रहे हैं बाईपास तक ना, तो यहाँ पर आप अगर ये हम अभी क्लेम करते हैं कि ये जब प्रोजेक्ट यहाँ तक आगे तक जाएंगे तो ये एरिया ऑटोमेटिकली जो है वो बूम करेगा, बल्कि अभी कर रहा है। तो ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं कि हम बोलें, आप इस पर पूरी रिसर्च करें, आप सर्च करें, मार्केट को पूरा चेक करें, एनालाइज करें, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब कोई ऐसी चीज़ जैसे आपने बताया कि हम फेस कर रहे होते हैं ऐसे क्लाइंट्स भी जो कहते हैं कि आपने हमें क्लेम किया था आज से 5 साल पहले किसी बिल्डर ने कि आज आप इसको अगर 10,000 पर स्क्वायर फीट पे ख़रीद रहे हैं तो आप इसको 15,000 पर स्क्वायर फीट बेच सकते हैं। तो जब आप उसको 10,000 पर स्क्वायर फीट पे ख़रीद रहे हैं तो आप उसको पूरा क्रॉस चेक करें कि क्या उसकी वर्थ 10,000 पर स्क्वायर फीट की है, और ये तमाम चीज़ें जो अगर हम 15,000 पर स्क्वायर फीट आपको बता रहे हैं तो उसकी जो रीज़न्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमसे वैसे हवा में तो बात नहीं करेंगे या आपसे वैसे तो नहीं लेंगे हाँ ठीक है 15,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, हम आपको बताएंगे कि सर ये चीज़ें ये एलिमेंट्स हैं जो इसमें ऐड होंगे तो आपके ये 15,000 स्क्वायर फीट तक जाएगा, जो कि हमारा क्लेम है कि जो चीज़ें हम जिन प्राइजेस के हिसाब से और जो मार्केट, क्योंकि ये वो सरजानी सेक्टर 4 है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये वो एरिया है जो कि बूम कर रहा है, ठीक है। ये 80% आबाद एरिया है, बल्कि 100% आबाद एरिया बराबर में, और आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ पे आबादी होगी। तो ये वो वाली चीज़ें जो कि 100% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देकर जाएगा। ऐसे ही है, और फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ज़मीन है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये भी सबसे, बल्कि मैं तो ये बेसिक चीज़ तो यही है कि सबसे पहले तो आप यही देखते हैं।
तो जो एक चीज़ बेसिक आपकी वो स्ट्रांग होती है, वहाँ पे आपके लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें क्लियर हैं, तो वैसे ही आपका पैसा कहीं नहीं जाता। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जिस तरह बात की, बहुत खूबसूरत बात की शमाम आपने, कि लोकेशन, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, वो एसबी है। एसबी नॉर्मली नीचे कमर्शियल और आपको ऊपर आप रेजिडेंशियल एस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। वहाँ पे पार्किंग के बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं एसबी प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली। बहुत सारे एसबी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको काउंटर भी किया है स्मार्टली, डिपेंड ऑन द बिल्डर कि वो किस नौइयत की अप्रोच रखता है। तो इसके मुकाबले में एफएल के अंदर बेनिफिट आपको होता है बाउंड्री ज़्यादा मिलते हैं। अब जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अब मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वो जो है उन्होंने मुझे एग्जांपल दी, मुझे इतनी अच्छी लगी एज सेल्स पर्सन, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर सुबह ऐसे भी उठकर आ जाऊँ, आकर बैठ जाऊँ, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे किसी का, लेकिन मैं उठता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं टाई लगाता हूँ, मैं फिर आकर बैठता हूँ। तो ये वाली वो चीज़ है कि जब आपको घर लेना है तो आप किसी भी जगह पर ले लें, ये ना सोच के लें, बल्कि आप उसको थोड़ा सा ही देखें कि अब वो एफएल है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये देखें, आप लोग कुछ आते हैं हमारे पास कि हमें तो जैसे अपार्ट, क्योंकि जो सरजानी में ले रहे होते हैं ना मोस्टली, और थोड़ा सा लोगों ने, बिल्डर्स ने भी इतना माइंडसेट लोगों का किया हुआ है कि अगर वो सरजानी है या वो कोई ऐसा एरिया, तो एमिनिटीज़ की क्या ज़रूरत है या ये फैसिलिटीज़ की क्या ज़रूरत है। जैसे हमने अगर 800 गज की जगह बीच में पार्क की छोड़ी, तो इनको पार्क की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ पर एक और टावर खड़ा कर दें, यहाँ पे 150 और अपार्टमेंट निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपके अपार्टमेंट में बेनिफिट देंगी फर्स्ट जब ये तैयार हो जाएंगी, तो उस वक्त आपको इसका ऑटोमेटिकली इसका फ़ायदा नज़र आने लगा। मे बी कि अभी आपको लगे कि नहीं, अगर वो बाउंड्री वॉल का है या मुझे यहाँ से एसबी का कोई 400 गज का अपार्टमेंट मिल रहा है, सेम प्राइस में ही मिल रहा है, सेम मुझे एरिया मिल रहा है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ, या इससे थोड़ा कम मिल रहा है, 5 लाख कम में मिल रहा है, तो मैं वहाँ ले लेता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि वो 5 लाख कम में आगे जाकर वो आपको क्या बेनिफिट देगा, और ये अगर आप उसका 5 लाख ज़्यादा देकर ले रहे हैं तो वो आपको क्या बेनिफिट देगा। तो ये सारी जो होती है ना, वो प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने प्रोजेक्ट या जहाँ पे आपकी रहाइश आप निकलते हैं, तो उसकी विसिनिटी क्या है, क्या वहाँ पर जेंट्री क्या है, जेंट्री क्या है, जेंट्री बहुत मैटर करती है। अब जैसे अपार्टमेंट में जब आप रह रहे होते हैं, तो वो ये एक यूनिटी है, आप यहाँ पे कॉरिडोर सब यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ के जो लिफ्ट्स हैं वो तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं और आप लोग सब आपस में। तो हमने तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि आपके साथ वाले, यानी आपके नेबर्स हैं, जो आप जिनके साथ ये तमाम चीज़ें, पार्क है, जो हम जितनी भी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जिनके साथ शेयर करें, उनका जो स्टैंडर्ड है वो आपके जैसा ही हो। हमने 1 बेड लाउंज नहीं रखा, रीज़न यही है कि मे बी कि आप 2 बेड 3 बेड लाउंज में रह रहे हैं, तो आपका जो क्राइटेरिया सेट है वो 1 बेड लाउंज वाले में भी उसको नहीं बीट कर सके। तो इसलिए हमने वो तमाम आपको ऐसे कि सब सामने अगर 400 गज के बेंगलोर एरिया है, अगर वो 400 गज के बीच में 80-80, 60-60 गज के घर होते तो शायद इसकी ये लुक ना होती। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आप मिसाल लें कि रक्षा और चिंची दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों में आप ट्रैवल करते हैं। रक्षा भी 3 पहियों वाला, वो भी 3 पहियों वाला, लेकिन ये है कि चिंची में आप बैठते हैं तो आपके पास बांध के लोग होते हैं आपके साथ। रक्षा में आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी अपनी एक जेंट्री होती है जिसको आप कैरी ऑन कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से उसकी वर्थ डिफरेंट होती है। रक्षा वाला आपसे 100 रुपये लेगा, चिंची वाला आपसे 10 रुपये लेगा। अच्छा, अगर आपका स्टैंडर्ड रक्षा तो आप वो 100 रुपये देते हैं, आप वो जो है अपनी कन्वीनियंट के लिए आप वो कन्वीनियंट है। तो कन्वीनियंस की बेनिफिट डेफिनेटली हर ख्वाहिश के पैसे होते हैं, और ख्वाहिश का जो दारोमदार होता है वो इन बेसिक चीज़ों पे होता है कि आप जब ले रहे हैं कोई चीज़, तो उसको आप कैसे अपनी ख्वाहिश को तय्युन करते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड एक ऐसा आंसर है कि जो हम अपनी ख्वाहिशात की डिसीजन लेते हुए इसको भूल जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, अपने ख्वाहिशात पे स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब जिससे इसका वो डिफरेंस नहीं, अब ये नहीं है कि अगर आपकी ख्वाहिश डिफेंस में कोई अपार्टमेंट लेना, तो आप जाहिर सी बात है फिर आप अगर आपकी बजट सजाने का, तो आप वहाँ नहीं ले सकते, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ रहते हुए अपनी वो ख्वाहिशात जो आपकी चीज़ें उसको तो सर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उस पर थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़, मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको पैसों से करके थोड़ी अपनी ख्वाहिशात को आप पूरा कर सकते हैं तो आप करें। बिल्कुल करें, ऐसे ही होना चाहिए। और वैसे नॉर्मली ये एक शमाई में एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक तो होगी लोकेशन, इसके बाद फिर जेंट्री हो गई, उसके बाद में बोला कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन हो गई, तो क्या इसके अलावा क्या बाय लॉज भी हैं जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे असरअंदाज करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स के अंदर बुकिंग करने लोग जा रहे होते हैं, तो अक्सर बिल्डर्स से इस चीज़ को आप समझ लें कनी कतरा जाना, जिसको आप कह लें ओवर शैडो करना, आंखें बंद कर लेना,
और जानते बूझते हुए भी इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस ना करना, तो क्यों ज़रूरी है चीज़? देखिए सर, ये ज़रूरी इसलिए एक तो हमारे सामने एक एग्जांपल है एक प्रोजेक्ट की, बल्कि बेतहाशा प्रोजेक्ट्स है। अगर के बायलॉज को फॉलो नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर जाके वो आपको लाजमी कोई ना कोई इफेक्ट आपके अपार्टमेंट में ना सिर्फ इफेक्ट बल्कि आपकी जो आप आरओआई की बात करते हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है, ना सिर्फ आरओआई पे मे भी कि वो पूरे के पूरे ही आपके पैसे जो है वो डूब जाएं, जिसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कराची में स्पेशली। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप हमने सारे बायलॉज को फॉलो किया है, उसका रीज़न ये कि अगर आप इसको आगे जाकर बेचते हैं और कोई आपसे बैंक लोन के थ्रू खरीद रहा है तो वो इजीली वो उसको अवेल कर सकता है, क्योंकि जब अब आपके बैंक आपको उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लोन क्लियर करके देता है जिन्होंने बायलॉज को फॉलो किया हुआ होता है।